राधा रानी ने अपने गरीब भक्त सखी का उद्धार किया। एक भावपूर्ण भक्ति कथा। बरसों पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें एक गरीब स्त्री अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। उस स्त्री का नाम था गोमती। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का अथाह सागर था। वह हर सुबह उठकर राधे राधे का नाम जपती और अपने दिन की शुरुआत करती। गोमती का जीवन गरीबी में बीत रहा था। कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। वह कहती, जिसके सिर पर राधा रानी का हाथ हो, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। उसकी छोटी बेटी लाली अक्सर पूछती, माँ, राधा रानी हमें कब देखेगी? कब हमारी गरीबी दूर होगी? गोमती मुस्कुरा कर कहती, बेटी, राधा रानी सब देख रही हैं। जब समय आएगा, वह खुद हमारे जीवन में आएंगी। भक्ति की परीक्षा। वृंदावन में हर साल एक बड़ा उत्सव होता था, जिसमें सभी भक्त राधा रानी के लिए भोग, फूल और सुंदर वस्त्र अर्पित करते थे। गांव के सभी लोग उस उत्सव की तैयारी में लगे थे, लेकिन गोमती के पास न तो पैसे थे और न ही कोई वस्त्र या मिठाई जो वह अर्पित कर सके। उस रात वह बहुत दुखी होकर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे राधा रानी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये सच्चा दिल है। क्या आप मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगी? उसी समय एक मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी, गोमती, मुझे तुम्हारे प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। गोमती चौंक कर उठी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने समझ लिया कि यह राधा रानी का संकेत है। अनोखा भोग। अगले दिन गोमती ने जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़े और थोड़े से चावल से खिचड़ी बनाई। उसने बड़े प्रेम से उसे एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में रखा और बोली, हे राधा रानी, ये भोग मैं पूरे प्रेम से अर्पित कर रही हूँ, कृपया स्वीकार करें। जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग सोने चांदी के थालों में भोग लाए हैं। उसके मन में थोड़ी झिझक आई, लेकिन उसने अपने छोटे से भोग को राधा रानी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पुजारी ने उसे देखकर थोड़ा उपहास किया और कहा, यह क्या है? इतना साधारण भोग, इसे राधा रानी कैसे स्वीकार करेंगी? गोमती ने नम्रता से कहा, महाराज, ये भोग भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें मेरा पूरा प्रेम है। चमत्कार। उसी समय मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। राधा रानी की मूर्ति के होठों पर हल्की मुस्कान आए और उनके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह सीधा गोमती के भोग पर पड़ा। देखते ही देखते वह साधारण खिचड़ी एक सुगंधित दिव्य प्रसाद में बदल गई। सभी भक्त स्तब्ध रह गए। पुजारी ने तुरंत गोमती के चरणों में गिरकर कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी भक्ति के सामने मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। राधा रानी का साक्षात दर्शन। उस रात गोमती को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य आभा से घिरी एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है। वह थी स्वयं राधा रानी। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, गोमती, तुमने सच्चे प्रेम से मुझे पुकारा है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारी सारी पीड़ा हरने आई हूँ। गोमती रोते हुए उनके चरणों में गिर गई और बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। राधा रानी ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। जीवन में परिवर्तन। अगले ही दिन से गोमती के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसकी कुटिया के पास ही एक व्यापारी आया, जिसने उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका मन हमेशा राधा रानी की भक्ति में डूबा रहता था। लाली भी बड़ी होकर एक भक्त बन गई। वह हमेशा अपनी माँ से कहती, माँ, सच में राधा रानी ने हमें अपना लिया है। अंतिम परीक्षा। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। लोग पानी और भोजन के लिए तरसने लगे, लेकिन गोमती के घर में कभी भोजन की कमी नहीं हुई। गांव के लोग उसके पास आए और पूछा, तुम्हारे पास ये सब कैसे है? गोमती ने मुस्कुराकर कहा, ये सब राधा रानी की कृपा है। उसने अपना सारा भोजन गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी भक्ति से प्रभावित हो गया।
राधा रानी का अंतिम वरदान। एक दिन फिर से राधा रानी उसके सामने प्रकट हुई और बोलीं, गोमती, तुमने अपनी भक्ति और सेवा से मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम में आ जाओ। गोमती ने अपनी बेटी को गले लगाया और बोली, बेटी, हमेशा राधा रानी का नाम लेना, वही तुम्हारी सच्ची शक्ति हैं। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। कथा से शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल प्रेम होता है। भगवान को धन दौलत नहीं, सच्चा दिल चाहिए। कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। निष्कर्ष। राधा रानी की कृपा असीम है। वह अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और सही समय पर उनकी मदद करती हैं। गोमती जैसी सच्ची भक्त की कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हमारा मन सच्चा और भक्ति से भरा हो, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। राधे राधे का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स।